मध्य प्रदेश के सागर के देवरी के नगर पालिका परिषद देवरी के अधिकारी और कर्मचारियों के तानाशाही की तस्वीरें अब आम बात हो गई हैं। अब नगर पालिका के पार्षद भी अधिकारियों पर भेदभाव करने के आरोप लगा रहे हैं। जी हां, नगर के पटेल वार्ड के पार्षद त्रिवेंद्र जाट ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों पर भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आपके नगर देवरी में सभी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है आयरन श्री पैलेस। शादी, विवाह, जन्मोत्सव, लग्नोत्सव, सगाई सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए संपर्क करें। बुकिंग प्रारंभ। हमारा पता है नेशनल हाईवे 44, बीना तिराहा, सागर रोड, देवरी। दरअसल नगर के पटेल वार्ड के पार्षद त्रिवेंद्र जाट के द्वारा वार्ड की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसमें नाली निर्माण, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसी को लेकर पार्षद त्रिवेंद्र जाट ने कई बार अधिकारियों से पत्राचार भी किया, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। पार्षद त्रिवेंद्र जाट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं दलित पार्षद हूँ, इसलिए मेरे वार्ड वासियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी योजनाओं से वंचित करने के आरोप भी लगाए हैं। वही मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजेंद्र नंगपुरे ने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। और कई बार पत्र भी दिए गए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर रहे, क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले हम बिजली की बात कर रहे थे। बिजली के लिए खंभों के संदर्भ में हमने देवरी को जो 12 खंभे हैं उसके अनुपालन में पत्र जारी किया था। तो उन्होंने पत्र जारी करके हमें राशि की मांग की थी, तो हमने राशि का भुगतान कर दिया है। और जो भी कार्रवाई होनी है वो एमपीवी के माध्यम से होनी है। एमपीवी के जो कारणों से भी हमारी चर्चा हुई थी, उनका कहना है कि टेंडर क्लोज हो चुके हैं, यथासंभव जल्दी वो खंभे यहाँ पे पटेल वार्ड में लगा दिए। दूसरा, पानी की समस्या है। पानी जो है एसएलबी के अनुसार सर्विस लेवल मार्केटिंग के अनुसार लोगों को दिए जा रहे हैं। कुछ एरिया पॉइंट्स पे जहाँ पानी की समस्या आ रही थी, तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। पार्षद महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, तो वहाँ पे हमने जो सिंगल पोस्ट है उसको डबल पोस्ट करने का प्रयास हम करेंगे। तीसरा है नालियों की, यदि निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्य हमने 9.5 लाख रुपए का टेंडर हमने फ्लोट किया था। टेंडर की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और कार्यादेश भी हो सकता है हम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दें। जैसे ही कार्यादेश जारी होगा वो कार्यादेश भगवत जा से संतोष जा तक के सीसी रोड और नाली निर्माण पुरुषोत्तम परस्पर से हुकुम जाकर पप्पू दरगाह से बदली जाकर दी सकती है। जो आरसीसी नाली निर्माण कार्य ये भी जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। सोमवार तक के एक और काम स्टार्ट होने वाला है। जो हरसिद्धि मंदिर का एक पुराना टेंडर होने लगा था, उसकी भी राशि कुछ शेष रहेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमने बहुत सारी स्कीम्स जो है लगभग 282 हितग्राहियों को उसका लाभ दिया जा चुका है। पिछले दिनों पार्षद द्वारा आरोप भी लगाए गए कि आपके द्वारा उनके साथ जाति सूचक जो बात आ रही है, क्या है? नहीं, नगर पालिका के द्वारा और हमारे द्वारा किसी स्टाफ के द्वारा इस प्रकार का कोई विभाग नहीं किया गया है। बोल रहे हैं कि वार्ड में हम पटेल वार्ड के पार्षद हैं और हम SC ST के हैं, इस कारण से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए, हमने आपको हर चीज़ बताई है। हम निर्माण कार्य और विकास कार्य को लेकर अग्रसर हैं और किसी प्रकार का भेदभाव पटेल वार्ड और किसी वार्ड के साथ नहीं किया जा रहा। पटेल वार्ड के रहवासियों के द्वारा लगातार सड़क, पानी, बिजली की समस्या सामने आ रही है और लोग परेशान हैं। यहाँ कहीं यहाँ पर नाली नहीं है तो सड़क नहीं है, कई जगह लाइट के खम्भे नहीं लगे हुए हैं, अंधेरे में रहते हैं लोग, आदिवासी तस्वीर के लोग हैं। आप वार्ड के पार्षद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे द्वारा लगातार सभी समस्याओं को लेकर पत्र जारी किए गए हैं। CMO साहब को किए हैं मैंने आवेदन, और कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं। तो क्या हुआ है, CMO साहब और सब इंजीनियर ध्यान ही नहीं दे रहे उन कामों पर। अब ये आप देख रहे हैं वार्ड की स्थिति, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। अभी बरसात में जब क्या स्थिति बनती होगी ऐसी सड़कों की, पूरी सड़कें हमारे वार्ड में कच्ची हैं। और अभी मतलब पहली बार भी एक भी बार भी ऐसी सड़क नहीं बनी कोई भी हमारे वार्ड की। पूरी ऐसी सड़कें कच्ची हैं, पूरी कीचड़ मच्ची है। और साथ में ही जो काम होते हैं उन कार्यों को भी रोकने का काम CMO साहब और सब इंजीनियर करते हैं। अभी ऐसे ही यहाँ पे हमने पटेल वार्ड में 12 खम्भे स्वीकृत कराए थे लैन एरिया के लिए, शांति नगर एरिया के लिए, जो यहाँ खम्भे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उन एरियो में भी क्या किया इनने, जो पेमेंट मैंने बिजली विभाग द्वारा इनसे मांग की गई थी
तो उस पेमेंट में भी इन्हें कम राशि भेज दी गई, जिसके कारण वो वर्क ऑर्डर नहीं हो पा रहा, तो खम्भे नहीं लग पा रहे। मतलब सीधा ये है कि ये पटेल वार्ड के सभी कार्यों को रोकने का काम कर रहे हैं। और इनका एक नया ये तरीका आ रहा है सामने, ये कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत करते हैं तो अब वही काम करेंगे, हम नहीं करेंगे काम, अब वरिष्ठ अधिकारियों से काम करा लो। कौन कह रहा है? सीएमओ साहब का कहना है, इंजीनियर का कहना है कि आप वरिष्ठ अधिकारी, अब जब नगर पालिका के अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी किस लिए होते हैं? शिकायत करने के लिए होते हैं। तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की तो ये भड़क गए हैं, ये काम करने पे बाढ़ के काम रुकवाने पे आ गए हैं। अब तो ये भड़क गए हैं, ये काम करने पे बाढ़ के काम रुकवाने पे आ गए हैं। अब लैन एरिया में एक पब्लिक पॉइंट लगा हुआ है और वो सब पट्टे वाले हैं, उनका कनेक्शन हो नहीं सकता, तो एक नल के एक पब्लिक पॉइंट के भरोसे 30 घर के लोग कैसे पानी भरेंगे? तो मैंने दूसरे पब्लिक पॉइंट के लिए बात की थी तो वो भी तैयार नहीं हुए, आश्वासन भर दे देते हैं, काम नहीं करते हैं। पटेल वार्ड में एक जगह वो नाली का निर्माण कार्य हो रहा था, नदी पुल से लेकर भगवत जाट के यहाँ तक, वो भी काम इन्होंने नाली खुदवा के पुरवा दी। क्या कारण है, किस कारण से नहीं करना चाहते? क्या है कि जो नाली निर्माण कार्य होना था उसमें अतिक्रमण था, तो 16 लोगों को नोटिस हुए थे, जिसमें से एसडीएम महोदय को 16 में से 14 लोगों ने सहमति पत्र देके कि हम 2 फुट की जगह देने के लिए तैयार है नाली निर्माण के लिए। लेकिन अब वो रिकॉर्ड में जो रास्ता है वो 42 फीट का है करीब, तो उस रास्ते में 2 लोगों को अतिक्रमण वो देने तैयार नहीं है जगह 2 फुट की। तो सीएमओ साहब भेदभाव रवैया अपना के सीधा सीधा कहा जाए तो ये कह रहे हैं उन 2 का यदि 2 फीट की जगह लेंगे तो फिर हम वो 42 फुट का रास्ता बनाएंगे पूरा। मतलब जो जगह देने के लिए तैयार उसका नुकसान क्यों करना? 2 लोगों के पीछे आप 14 लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो? यानी इसमें माना जाए कि तमाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कारण बाढ़ के निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे। मतलब सीधा ये कि बाढ़ के सभी कार्यों को रोकने का ही काम करे। अभी एक टेंडर लगाया गया था, बाढ़ के 2 टेंडर लगे थे, तो उसका 17 जनवरी को टेंडर खुलना था। आज 17 जनवरी से लेके 1 महीना ही हो 15-20 दिन हो गए, 1 महीना होने को है, उसका पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सब मतलब काम को रोकने का काम किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनको वार्ड, देवरी।